यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। उसी ऋग्वेद के 10वें मंडल 121वां सूक्त तीसरा मंत्र है। यजुर्वेद में ये 25वें अध्याय 11वें मंत्र के रूप में हमें मिलता है। इसका ट्रांसलेशन, यह महित्वा एक इत राजा बभूव, जो अपनी सबलिमिटी से, अपनी ग्रेटनेस से अकेला सारा संसार का राजा, रूलर बना, प्राणतः निमिषतः जगतः। ये जो मूवेबल संसार है, जगत है, जो 24 घंटे मूव करता रहता है, ऐसे हमेशा मूव करने वाले मूविंग वर्ल्ड में जो कुछ भी सांस लेने वाले हैं, मतलब हम सब, या बिना सांस लेने वाले जो पहाड़ पर्वत हैं, या जो निमिषत, जो ब्लिंकिंग करने वाले प्राणी, उन सबका वो राजा बना। और यह ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, और जो ईश करता है, रूल करता है, गवर्न करता है, इसके ऊपर जो भी द्विपद हैं, पद कहते हैं पैर, फुट, द्वि दो पैर वाले, दो पग वाले, जैसे इंसान है, और कौन दो पैर में चलता है, जो बर्ड्स हैं, तो जितने भी दो पैर वाले, या चतुष्पद, चार पैर वाले जानवर हैं। तो इसका अर्थ नहीं कि सारे जो लाइफ हैं वो सिर्फ दो ही पैर वाले, चार पैर वाले होते हैं, फिर 6 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, अलग अलग पैर वाले हो सकते हैं, पर ये जस्ट एक सिंबॉलिक के लिए बताया। मतलब जितने भी पैर वाले या बिना पैर वाले जो भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों को शासन करता है, रूल करता है, गवर्न करता है। जो गवर्न करता है, जो सबका राजा है, उस आनंद स्वरूप देवता के लिए कहमला आनंद, हम अपनी जो कुछ हमारे पास है उसको ऑफर करके उसकी भक्ति करते हैं। तो पहला लाइन, यह महित्वा एक इत राजा बभूव प्राणतः निमिषतः जगतः। वो जो मूविंग वर्ल्ड है, उसमें जो कुछ भी लाइफ या सेंटिएंट या इनसेंटिएंट है ना, जीव या जड़ जो कुछ भी हैं, उन सबका अपनी महिमा से राजा वो अकेला बना। ये देखिए, एक, ये एक शब्द इंपॉर्टेंट है। एक मतलब अकेला, वन, सिंगल। देखो, परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, कोई 2, 4, 10, 20, 50 नहीं है। कोई क्रिश्चियन गॉड, कोई मुस्लिम गॉड, कोई हिंदू गॉड, कोई बुद्धिस्ट गॉड, मेरा गॉड, तुम्हारा गॉड नहीं है। कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, कार्तिका, 50 दर्जनों गॉड नहीं है। ईश्वर तो एक ही है। और सारे वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, गीता, महाभारत, रामायण, जो कुछ भी आपने पढ़ा है या सुना है, सब में एक ही बात कहता है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। पर मजेदार बात क्या है पता है? जब हम कहीं जाते हैं लोगों के घर में या कभी मिलते हैं, तो वो पूछते हैं, जैसे कौन सी भगवान को पूछते हो? तो मैं उनको पूछता हूं, तो बताओ कितने भगवान हैं? तो बहुत सारे भगवान हैं। मतलब पिछले 1000-2000 साल से हमने हिंदुओं, अपने लोगों को, हमने मतलब धर्माचार्यों ने, जिन्होंने भी धर्म का ज्ञान उनको दिया है, इतना ज्यादा उनको भ्रमित कर दिया है। मोस्ट ऑफ हिंदुओं को लगता है बहुत सारे भगवान हैं, और कोई भी हिंदू शास्त्र ऐसा नहीं जो बोलता है बहुत सारे भगवान हैं। पता नहीं कैसे हम, कैसे किस हेरिटेज से बिलोंग करते हैं। मतलब हमारे शास्त्र कुछ कहते हैं और हम कुछ और मानते हैं। ये हिंदू लोगों की ये बड़ी दुर्दशा है। हर वो सिंगल थॉट उनके, जो उनके दिमाग में सब 99.99% गलत लेकर बैठे।
दोष उनका नहीं है, जिन्होंने उनको ज्ञान बांटा है वो धर्माचार्य का। एक रट लीजिए और जिसको भी मिले सुना दीजिए, एक, वो ईश्वर एक है, एक है, एक है। परमात्मा अकेला है जो सारे संसार का राजा है। राजा सिर्फ हमारा और आपका नहीं, इस सूरज का भी राजा, इस नक्षत्रों का भी राजा, धरती का भी राजा, जड़ों का भी राजा, चेतन का भी राजा। राजा क्या है? राजा मतलब रूलर है ना, कंट्रोलर है, जो शासन करता है, गवर्न करता है, गवर्नर है, वही तो चलाता है। सूरज अपनी मर्जी से थोड़े ही चलता है, चांद अपनी मर्जी से थोड़े ही चलता है। कोई पशु पक्षी प्राणी हवा पानी सबके लिए फिक्स्ड है, सबके। अभी जो पिछले मंत्र में आपने पढ़ा, सब अपने अपने लिए बनाए गए रूल्स को फॉलो करते रहते हैं, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते ना पीछे बढ़ते हैं। आप कहोगे ऐसा कैसे? सुनामी आती है तो पानी फिर ज्यादा करते हैं ना, ये जो तूफान आता है, जो हेरिकेन्स वगैरह आते हैं, तो हवा फिर विंड तो फिर अपनी अपनी गवर्नेंस के से आगे बढ़ जाता है। ये सब क्या है? ये भूकंप आता है तो ये सब क्या है? जो कैलामिटी जाती है, ये भी ईश्वर के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं। ये पानी अपने आप, पानी में सुनामी नहीं आती है, ये बर्बादी अपने आप नहीं होती है। जो भी नेचुरल कैलामिटी है, वो कैलामिटी होना भी पार्ट ऑफ नेचर है। उनको समय समय पर होना है, बैलेंस बनाना है, चीजें का गड़बड़ होते रहना है। अरे आज नहीं हो रहे, कल नहीं हो रहे, जब से सृष्टि हुई ये धरती में कितने बदलाव आए। ये जो कॉन्टिनेंट्स आप कहते हो, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ये कुछ लाख साल पहले ऐसा नहीं थे, दूसरे टाइप के कॉन्टिनेंट थे। ये सागर ऐसे नहीं थे, सागर बदल गए। ये अरब जो आज रेगिस्तान बना हुआ है, कभी वो समुंदर था। ये बदलते रहते हैं, और ये बदलना भी परमात्मा के रूल्स की पार्ट है। हमें क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होता है, दुख होता है, सफर करते हैं, तो फिर हमें लगता है ये तो अन्याय हो गया। नहीं, ये पार्ट ऑफ नेचर है, जब हम इसमें रहते हैं हमें फेस करना पड़ता है। तो अकेला शासक परमात्मा, जो भी प्राणत प्राण लेने वाले, निमिषत ब्लिंक करने वाले, मतलब पशु पक्षी, उन सबका, और जो जगत है, ये जगत वर्ड जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। यूनिवर्स के लिए हमारे यहाँ 2-3 शब्द है, संसार है, जगत है। जगत का भी अर्थ वही है, क्या? कॉन्स्टेंटली मूविंग। संसार का भी अर्थ वही है, कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो यूनिवर्स के लिए हमारे यहाँ जितने भी शब्द मिलते हैं, सबका अर्थ होता है जो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक मूव करता है। तो देखिए, दुनिया में कौन सा चीज है जो मूव नहीं करता है? आपकी धरती है घूमती है, आपकी सूरज घूमता है, आपका चांद घूमता है, हर चीज घूमता है, और हर चीज मूव करता है। घूमने की बात नहीं, मूव। आप भी तो मूव करते हो, सोते हुए भी आपके शरीर में बदलाव होता रहता है। मूव मतलब चेंज। वंस यू स्टार्ट टू मूव, द चेंज स्टार्ट्स। तो जहां भी चेंजेस हो रहे हैं, वो सब के सब मूवमेंट के कारण हो रहे हैं ना। तो संसार का हर वो छोटा से छोटा चीज, पार्टिकल से लेकर, एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के द होल यूनिवर्स, हर मोमेंट चेंज होते रहते हैं, उनके अंदर मोमेंट है। यानी कि हमारे शब्द भी, जो सनातन धर्म के शास्त्रों में जो शब्द यूज किया गया, वो भी कितना वेल थॉट, वेल डिलिबरेटेड वर्ड है। वो वर्ड ही आपको एक्सप्लेन कर देता है किसी भी चीज की जो नेचर है। ये है जगत और संसार। तो इस एवरी टाइम कॉन्स्टेंटली मूविंग यूनिवर्स में वो परमात्मा सबका राजा है। यह ईसे अस्य द्विपद चतुष्पद। और वो परमात्मा न केवल सारा संसार को गवर्न करता है, हम जैसे पशु पक्षी प्राणी इंसानों को भी वो रेगुलेट करता है। हम तो उस गाय की तरह हैं जिसके गले में रस्सी बंधी है, और वो गांव में क्या करते हैं, 2-4 50-100 मीटर की
एक रस्सी लेकर के गले में बांध देते हैं, खूंटी में बांध देते हैं और वो घास चरने के लिए गाय को छोड़ देते हैं, जिससे कि गाय कहीं भागे नहीं और फील्ड में घास भी चरता रहे। वो 100 मीटर के दायरे में घूमती रहती है। जो रोज घूमता रहता है गाय, गाय को आदत पड़ जाती है। अब गाय सोचने लगता है कि मैं फ्री हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। वो जा सकता है 100 स्क्वायर वो मीटर में, तो वो कहीं भी जा सकता है। पर जैसे ही उसकी फ्रीडम की लत बढ़ जाती है, वो थोड़ा दौड़ने लगता है, तो 100 मीटर की लिमिट को क्रॉस करते ही गले में खिंचाव शुरू हो जाता है। फिर समझ जाता है भाई इसके अंदर ही है। इसी तरह हम जो अकड़ते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हो। एक उतना जितना परमात्मा ने आपके लिए दायरा बना दिया, वो पीछे से कंट्रोल करता है तुम्हें, मुझे, सारे दुनिया को। ऐसे परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उसको हम नमन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।